यूपी के कैराना में 5 संतों की टीम का दौरा। राज्य सरकार के मंत्री शिवपाल यादव ने बनाई थी कमेटी। टीम में न्यायाधीश आचार्य प्रमोद कृष्ण, स्वामी कल्याण देव, नारायणगिरी, पूर्व जज स्वामी चिन्मयानंद और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी स्थानीय लोगों से करते हैं बातचीत। यूपी के कैराना में हिंदुओं के पलायन पर पहली बार बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अखिलेश सरकार जांच कर कार्रवाई करे। कैराना में असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुजफ्फरनगर दंगे में 50,000 लोगों का पलायन। ओवैसी के बयान पर यूपी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, बीजेपी को जहां टीम भेजनी थी भेज चुकी है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का विवादित बयान, भगवाकरण या संघवाद, देश के लिए जो अच्छा होगा वही करेगा। एसआर ग्रुप के खिलाफ वीवीआईपी की फोन टैपिंग के पीएमओ से शिकायत, पीएम ने दिए जांच के आदेश। एसआर ग्रुप के खिलाफ गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट, आप और कांग्रेस ने की थी जांच की मांग। लंदन में हुए समारोह में माल्या को बुलाए जाने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, माल्या को नहीं था न्योता। ललित मोदी को लेकर आज तक के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा, ईडी ने प्रत्यर्पण के लिए नहीं भेजी है कोई अर्जी। पठानकोट हमले के बाद पाक के रवैये में आया बदलाव, सुषमा स्वराज ने कहा, रिश्तों में आई है गर्माहट। राहुल गांधी का 46वां जन्मदिन, आज कांग्रेसियों ने जमकर मनाया जश्न, पीएम ने दी बधाई। सूरत में पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा का था सम्मान समारोह, बंजारा ने इस मौके पर सरदार पटेल की मूर्ति पर चढ़ाया पेन और नकली पिस्तौल। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल, 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में वापसी कर रहा था। आरबीआई कर्मचारियों को रघुराम राजन ने चिट्ठी लिखकर दिया धन्यवाद, कहा जब भी जरूरत होगी देश के लिए उपलब्ध रहूंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, रघुराम राजन के फैसले का सम्मान, कामकाज की सराहना की, बोले जल्द होगा नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन के 7 संभावित उत्तराधिकारियों की सूची तैयार है। इसमें एसबीआई की एमडी अरुंधति भट्टाचार्य और अर्थशास्त्री राकेश मोहन का भी नाम। वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर और वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार पार्थसारथी सोम भी आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल। राहुल गांधी का तंज, पीएम को रघुराम राजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, बोले रघुराम ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को रघुराम राजन के फैसले से हैरानी, बोले ये सरकार रघुराम राजन लायक नहीं। यूपी में चुनावी तैयारियों में जुटी मायावती, जिला और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। मुंबई में शिवसेना का भव्य गोल्डन जुबली समारोह आज, बीजेपी नेताओं को न्योता न देने की खबर। तमिलनाडु में आज से शराब की 500 सरकारी दुकानें बंद, सीएम जयललिता ने दिया था आदेश। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंजाब में होंगे पीएम, सोमवार की रात को पहुंचेंगे चंडीगढ़। पीएम के योग कार्यक्रम में 32,000 से ज्यादा लोग लेंगे हिस्सा, रजिस्ट्रेशन के बाद सुरक्षा को देखते हुए लोगों का चयन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के 50 से ज्यादा जवान और अफसर होंगे तैनात, 30 कंप्यूटर का सेटअप तैयार। कांग्रेस ही करेगी मोदी के कार्यक्रम का बहिष्कार, 20 जून की शाम को मनाएंगे जुमला डे। इराक में फंसे 39 भारतीयों की अब तक कोई खबर नहीं, नाराज परिवार वालों ने कहा पीएम मोदी के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। योग दिवस पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, लोगों से योग को अपनाने की अपील की। योग दिवस के 2 दिन पहले राजपथ पर रिहर्सल, 12,000 लोग लेंगे हिस्सा, शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक रिहर्सल के दौरान दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक किया डायवर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने दुबई में लगाया प्रशिक्षण शिविर, बुर्ज खलीफा पर लोगों को दी योग की शिक्षा। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया दावा, नियमित प्राणायाम करने वालों को कभी नहीं हो सकता कैंसर। कर्नाटक के हुबली में योग दिवस की तैयारी, जागरूक करने के लिए वॉक फॉर योग का आयोजन। एनएसजी पर भारत की दावेदारी को मिली और मजबूती, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से खास बातचीत में कहा भारत की सदस्यता के लिए चीन से संपर्क में है रूस। भारत के मिसाइल की बड़ी मांग, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक कुछ देश खरीदना चाहते हैं आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा अमरनाथ यात्रा में खलल डाल सकता है पाकिस्तान। बिहार टॉपर्स घोटाले में राजनीतिक दलों की चुप्पी के खिलाफ छात्र उतरे सड़क पर, 5 सांसदों के मुखौटे के साथ प्रदर्शन। बिहार में हर राजनीतिक दल के नेता के नाम से है कॉलेज, छात्रों की मांग, मामले की सीबीआई जांच। बिहार टॉपर्स कांड में आज तक की खबर का असर, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का 4 कॉलेजों के प्रिंसिपल को सम्मान, 22 जून को होगी पेशी। बिहार के दरभंगा में कारोबारी हीरा पासवान की हत्या के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन, संपर्क क्रांति ट्रेन को पटरी पर रोका। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर की मनमानी के खिलाफ एमरल्ड कोर्ट में रहने वाले उतरे सड़क पर,
करार के मुताबिक सुविधाएं नहीं देने की शिकायत। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 256 अचानक की गई कैंसिल, टेक्निकल वजह बताई गई, यात्री परेशान। बीकानेर में आईजी पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की मौत, कमांडो घायल। बेंगलुरु में सर्जरी के दौरान बच्चा कोमा में पहुंचा, परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के सोहसराय में डंपर और ट्रक की सीधी टक्कर, गैस कटर और क्रेन की मदद से ड्राइवरों को बाहर निकाला। बिहार के सीतामढ़ी में कन्या भ्रूण हत्या का खुला खेल, कूड़ेदान में मिलते हैं अविकसित बच्चे। बिहार के सबसे बड़े शूटर मुकेश पाठक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, किडनैप करने का काम करती थी पूजा। मानसरोवर यात्रा से लौटते वक्त 4 भारतीय श्रद्धालुओं की रास्ते में मौत, तिब्बत में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जान, शवों को लाया गया काठमांडू। लखनऊ में प्राइवेट अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बड़ा हादसा, लिफ्ट में फंसकर मासूम की मौत। नोएडा की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। असम के बोगोई गांव में फर्जी डिफेंस ऑफिसर गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर देता था झांसा। पंजाब के फजिल्का में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को किया ढेर, एक को जिंदा पकड़ा। पाकिस्तानी तस्करों के पास से बीएसएफ ने बरामद की है 15 किलो हेरोइन, भारत ने पाकिस्तान को सौंपा तस्करों के पाकिस्तानी होने का पुख्ता सबूत। गुजरात के वडोदरा में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमडी और बीजेपी नेता जयेश पटेल पर लगा रेप का आरोप। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दर्ज करा केस। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कम अटेंडेंस के बहाने जयेश ने अपने फ्लैट पर बुलाकर इसी दौरान किया बलात्कार, एफआईआर के बाद फरार जयेश। फतेहाबाद में एक महिला को कुल्फी खाने में लगी 3.5 लाख की चपत, बैंक से पैसा निकालने के बाद कुल्फी खाते वक्त पर्स ले उड़े बदमाश। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में सीआरपीएफ जवानों ने किया उत्पात, शराब सर्व नहीं करने पर रेस्टोरेंट मालिक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई सीआरपीएफ जवानों की गुंडागर्दी, कृष्णानगर इलाके में एक्वेमिन रेस्टोरेंट का वाकया। बिजनौर के नजीबाबाद में एक प्रेमी युगल की स्थानीय लोगों ने की पिटाई, प्रेमिका लगातार प्रेमी को छोड़ने की लगाती रही गुहार, लोगों का नहीं पसीजा दिल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के स्ट्रांग रूम से सोना चोरी, जब्त किया गया कई किलो सोना गायब, पुलिस कर रही है जांच। वर्धमान जिले में पूर्वा एक्सप्रेस में स्मगलर से बरामद हुए 5 किलो सोना, यूपी के रहने वाला मक्खन नाम का स्मगलर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में हुए 13 हत्याकांड से सनसनी, राजशास्त्री नगर कॉलोनी में हुई वारदात। एक घर से एलआईसी के मैनेजर, उनकी पत्नी और एक युवती का निर्वस्त्र मिला शव, धारदार हथियार से हुई थी हत्या। मेरठ में हुए 13 हत्याकांड में पुलिस को किसी परिचित पर शक, हत्यारे की घर में फ्रेंडली एंट्री की है आशंका। यूपी के हापुड़ में नाबालिग से गैंग रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली की एमबी रोड पर सीएनजी की मारुति वैन में लगी आग, कार में सवार 4 लोग सुरक्षित। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने 9 साल के अपहरण बच्चे को छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, टीवी सीरियल देखकर बनाई थी योजना। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से गैंगरेप का एमएमएस वायरल, पुलिस ने 4 युवकों पर दर्ज किया केस। सोनीपत जिले में एक पति ने पत्नी की हत्या की, धारदार हथियार से रेता गला, हुआ फरार। मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक घर में मिला 2 बुजुर्ग महिलाओं का शव, धारदार हथियार से की गई थी हत्या। चलती ट्रेन से लापता हुआ बीएसएफ का एक जवान, 18 दिनों से नहीं है पता, असम के न्यू बोगई रेलवे स्टेशन से छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। कौशाम्बी में एक समारोह में दिव्यांग के लिए आए लंच पैकेट की मची लूट, भूखे प्यासे रह गए दिव्यांग। बिहार के समस्तीपुर में ट्रिपलेट का जन्म, अल्ट्रासाउंड में जुड़वा बच्चा होने की थी खबर। कोयम्बटूर में आफत बना जंगली हाथी, वन विभाग के कब्जे में, इस ऑपरेशन में जुटी थी 100 वन कर्मचारियों की टीम। उधमपुर में मछलियों पर टूटा गर्मी का कहर, एक तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी पाई गई। श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन, बाइकर्स को सावधानी भरी ड्राइविंग की दी गई सीख। हुसैनीवाला बॉर्डर पर देश की आजादी की लौ देने वाले शहीदों की अमर ज्योति बुझी, यहीं पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हुआ था अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आदिवासी बच्चों के लिए सरकार की पहल, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाएगी सरकार, फ्री कोचिंग और बोर्डिंग की देगी सुविधा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन के खिलाफ क्रिमिनल केस, कृपाण लेकर गाने की शूटिंग करने के मामले में की गई थी शिकायत। सेल्फी के शौकीनों के लिए अलर्ट, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है सेल्फी।
लंदन की स्किन क्लिनिक की रिसर्च रिपोर्ट, स्मार्टफोन की रोशनी और रेडिएशन पर से त्वचा को खतरा। न्यू मैक्सिको के जंगलों में बड़े पैमाने पर फैली आग, हालात बेकाबू, राहत कार्य जारी। कैलिफोर्निया के सेंट्रा बारबरा में आग से अब तक 3000 हेक्टेयर इलाके में तबाही, 4 दिन से बचाव में जुटा है प्रशासन। आईएसआईएस वर्चस्व वाले इराक के फालूजा शहर में आतंकी संगठन को झटका, अमेरिकी एयरफोर्स की मदद से इराकी सेना ने मजबूत की पकड़। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने तेज किया हवाई हमले, मिशन में जुटे यूएस हैरियर जेट और ऑस्ट्रो मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को फांसी की सजा, खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में काहिरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। कैलिफोर्निया के योशोमाई नेशनल पार्क का 100 साल पूरे होने पर परिवार संग पहुंचे ओबामा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के प्रति किया आगाह। टर्की के इस्तांबुल में कार्यक्रम के दौरान हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। टर्की के सैन लुइफार में बैरियर से टकराया पिकअप ट्रक, हादसे में 2 की मौत, 25 जख्मी। फ्लोरिडा में आतंकी हमले के मृतकों को बर्लिन में दी गई श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर नम आंखों से लोगों ने किया विदा। इंडोनेशिया में फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही, 24 लोगों की मौत, कई लापता। बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकती हैं सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया वेंटूर। इस पार्टी के बॉलीवुड दिग्गजों में सुलह के तौर पर है पहचान। लंबे वक्त के बाद सलमान अपने छोटे भाई सुहेल खान के साथ साझा करेंगे सिल्वर स्क्रीन। कबीर खान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट में होगी दोनों की जोड़ी। मिलन लूथरिया की फिल्म बादशाहों में अजय देवगन के साथ इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। फिल्म में विद्युत जामवाल का भी अहम रोल। वरुण धवन की फिल्म ढिशुम में क्रिकेट के भगवान सचिन का दिख सकता है डांस, फिल्म में सचिन के कैमियो की खबर। हाल ही में वरुण धवन ने सचिन तेंदुलकर से की थी मुलाकात, सोशल मीडिया पर साझा की सचिन के साथ तस्वीरें।